तो मैना ने आकर के खोल दिया जगत दीदी के घर की पूरी सच्चाई, एक्सपोज कर दिया कि कैसे सारी फैमिली जगत दीदी के भैया लोग सचिन को जीजा बोलते थे, किस तरीके से वो 5-5 6-6 दिन वहाँ पे रहते थे। सभी को सब चीज़ें पता थी और ये हवा दी गई। थैंक यू सो मच सारी क्रिएटरों को जो मेरी बात मानी पहले वाले वीडियो को और इस तरीके से धुला। अब इस सारे को मिलकर के शायद इन पे FIR करना चाहिए ताकि ये चीज़ें रुके। पूरा टाइम लाइव आना, पूरी चीज़ें भड़काना, चीज़ों को रोक देना चाहिए उसी समय। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई नीतू दीदी का लाइव आना बहुत अच्छा लगा और काफ़ी लोगों ने लाइव देखी होगी नीतू दीदी की कि उन्होंने क्या क्या बातें क्लियर करी कि भाई ये चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये चीज़ सभी को घर में पता थी। जो इनोसेंट बनते थे भैया जी, जगत दीदी के जो भैया इनोसेंट बनते थे, बहुत ज़्यादा गलती महसूस कर रहे थे क्योंकि अब उनके पास, मैंने भी पहले बोला था, इस चीज़ की चारा नहीं था कुछ, इसलिए उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी थी। बाकी उनके फैमिली मेम्बर को सभी को पता था कि सचिन गोल्ड लाता है, सिल्वर लाता है, गिफ्ट भिजवाता है, पैसे देता है क्योंकि इन्हें नीड थी। तब शायद इतने भी पॉपुलर नहीं थे, इनके घर में कुछ भी नहीं था, तो उन्हें सचिन को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाना था और यहाँ तक पहुँचना था, सारे घर की खर्चे उठवाने थे। तो पूरी फैमिली उनको जगत दीदी को कमरे में ऊपर छोड़ आते थे, सचिन और जगत दीदी को अकेले। अब सोचो कि नीतू मैना ने किस तरीके से सारी सच्चाई खोल दी कि भाई एक हमें बदनाम कर रहे हो, अपनी गलती को मेरे मत्थे रख रहे हो, किसी और को बदनाम कर रहे हो कि भाई उस इंसान ने बता दिया। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि नीतू दीदी को ये लोग बिल्कुल सच में एक काम वाली बाई की तरीके ट्रीट करते थे। उन्हें ऐसा दिखाते थे कि ये मेरे किसी काम की नहीं, बस काम करे और चलिए। तो उन्होंने बोला कि पूरी फैमिली को पता थी, जब सचिन की गाड़ी आती थी, रुकती थी, तो ये लोग वेट करते थे और बोलते थे जीजा आ गए, जीजा आ गए। जो जगत दीदी के भैया हैं ना, इतने मुचंडे टाइप के, वो भी बोलते थे कि सचिन भाई को जीजा जी। तो आप बताइए कि कैसे नहीं पूरी फैमिली को पता थी। अब यहाँ से कहीं ना कहीं तो सचिन की बात क्लियर हो रही कि सचिन जो बोलते थे कि पूरी फैमिली को पता है, तो वो पता थी, लेकिन इन्हें इतना विश्वास नहीं था कि ये कभी YT में चीज़ें आएंगी। रही बात इधर, जो मैडम वो इतना हल्ला गुल्ला कर रही हैं, पूरा दिन लाइव आकर के सारे लोगों को डिस्टर्ब करे हुए हैं। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था, आप लोग ऐसे एक्शन लो, नहीं मानती हैं तो इनके हर जगह से आप लोग FIR करो, इनको रोको, क्योंकि भाई यही चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं। आप प्रेगनेंसी की बात को ऐसे अपनी रिकॉर्डिंग डाल के प्रूफ हो गई, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं करती कि हाँ ये चीज़ नहीं थी, वो लेडी प्रेग्नेंट है कि नहीं है। क्योंकि भाई देखिए, ज़्यादा चीज़ें हवा में हो रही हैं और जो चीज़ें नहीं शायद दोनों के बीच में भी वो भी हो रही हैं। ये मनीषा को सुन के भी बुरा लग रहा, मुझे भी ये चीज़ें बुरा लगी थी और मैंने भी इसमें वीडियो बनाया था, लेकिन मैं इस चीज़ से इनकार करती हूँ कि हाँ वो प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि नीतू मैना ने सही में बोला कि वो ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और जगत दीदी को जगत भैया सचिन के साथ ऊपर कमरे में छोड़ आते थे, मतलब कि वहाँ पे रातें तक सचिन ने गुजारी हैं, 5-5 6-6 दिन। ये चीज़ें सब पता होते हुए मनीषा के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, इसका मतलब उनकी मम्मी पापा सभी को पता थी, सब कोई इसमें शामिल था मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद करने में। जब सचिन की मम्मी ने तमाचा मारने वाली बात बोली थी तो इनकी माँ को बहुत खल गया। अगर शायद मनीषा नहीं जाती इंगेजमेंट में साथ में, तो उसे अंदर भी ले लिया जाता। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी का यही वर्ड था कि क्योंकि मनीषा ने बताया कि मनीषा तो नहीं आई, उसे तो बुरा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें सिर्फ दिखावा YT पे हो रही थी। इस तरीके से दिखावा हो रहा है, इस तरीके से मतलब इनोसेंट भाई बहन बन रहे थे, इतने अच्छे मतलब संस्कारी बन रहे थे कि अब क्या ही बोलूँ। एक एक यूट्यूबर ने उनको बोला है, एक एक क्रिएटर ने बोला है इन चीज़ों के लिए और सबको गलत साबित कर दिया। सबको डरा धमका कर सभी को गलत साबित कर दिया और गलत साबित करने के बाद ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें, क्योंकि इनके अंदर एक ही चीज़ थी, फ्रॉडगिरी करो, किसी के साथ सापा करो, ले लो, दो ना, उसे डरा दो, धमका दो। यही YT पे इनका चलता रहा, यही ऑफलाइन चलता रहा और आज इनकी शायद भगवान ने इस तरीके से घड़े को फोड़ा है कि समझो सारी ये जो तिवारी फैमिली एक्सपोज हो गई है और ये इनका खेल ख़त्म हो चुका है। फिर भी ये एक जो दूसरी है जज दीदी, वो बहुत ज़्यादा बन रही है, बहुत ज़्यादा उनके लेवल में जा कर के उनकी साइड ले लेके पूरी YT को ख़राब कर रही है। YT में इतनी गंद मचवा दिया कि गलत गलत मैसेज दे रही, गलत गलत वीडियो इसके चक्कर में बन रही है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इसने वीडियो जो डाला है रिकॉर्डिंग, उसमें
साफ दिख रहा है कि वो मनीषा पूछ रही कि वो जगत दीदी प्रेग्नेंट है, तो ये चुप हो गए। इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। तब भी इसने इतने लोगों ने कमेंट किया, इसको इतने वीडियोस बने, इतना सब चीज़, लेकिन इसने अभी तक क्लियर नहीं करी कि ये बात नहीं सही है, क्योंकि ये चाहती है कि मनीषा का घर टूटे और किसी तरीके ये इतनी हवा में हो जाए कि उधर उसकी शादी टूटे और इधर ये भाग जाए लेके या चला जाए। अभी भी सचिन बाहर गए हैं, क्या पता वो अकेले गए हैं कि साथ में गए हैं, क्योंकि ये सब वाईटी में भाई चल रहा, मैं अपने मुँह से नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या पता भी भरोसा नहीं है। क्योंकि मनीषा के वहाँ पे जिस हिसाब से सासू जी और अंशु लोग निकल आए हैं, मनीषा वहाँ पे अकेले, सचिन को क्या इस टाइम बाहर आउट ऑफ सिटी जाना चाहिए था, वो किस काम से गए मुझे नहीं पता है। लेकिन जिस हिसाब से हवा ये चल रही है कि भाई ऐसे इसने बोला कि ये मंसूरी में मंदिर में शादी करने वाले थे, मंसूरी जा रहे थे, सब कुछ पता था, जिस हिसाब से ये बोली है ये जज दीदी जो बनती है, तो इससे साफ पता चल रहा है कहीं ये दोनों तो चले तो नहीं गए। तो इसका मतलब पूरा है इस जज जो बन रही है सत्यवादी सावित्री कि किसी तरीके मनीषा को अलग कर दे, किसी तरीके मनीषा की गलतफहमी बैठ जाए, किसी तरीके मनीषा डिप्रेशन में चली जाए, किसी तरीके मनीषा टूट जाए, कुछ गलत कदम उठा ले या मनीषा कुछ ऐसा कर दे। तो इसका पूरा यही मोटिव था कि उधर ये इसी वजह से सपोर्ट कर रही है कि इधर मनीषा को किसी तरीके तोड़ा जाए और मनीषा इन चीज़ों को एग्री कर ले, इसमें वीडियोस बने, मनीषा के माइंड में गलतफहमी बैठ जाए और ये चीज़ें मनीषा को घर कर जाए और ये रिश्ता टूट जाए। तो जगत दीदी का ये कराए, क्योंकि इसका पूरा यही था चक्रव्यूह कि किसी तरीके सचिन और जगत दीदी की शादी करवा दी जाए, किसी तरीके उनको भेड़ा जाए। क्यों इस मैटर में इसने हर एक को लपेटा, हर एक को फ़ोन किया, हर एक को कॉल किया, हर एक को मैसेज किया। तो आप लोग खुद ही इस चीज़ को सोचो कि ये इससे कितना भी आप लोग बच सको। अगर ये नहीं मानती, नहीं रुकती, इसको इतना बढ़ा रही है चीज़ों को, तो प्लीज़ जहाँ जहाँ आप लोग हमें सारे क्रिएटरों से है कि और सारे रिएक्शन चैनल वाले अगर मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़, इसने किसी को नहीं छोड़ा है, सारे लोग इसके अगेंस्ट वीडियो बनाओ, इसको पहले शांत करो तभी मामला शांत होगा। नहीं ये सच में जिस हिसाब से ये औरत कर रही है ना चीज़ें, बहुत मामला ऊपर जा सकता है, बहुत चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इधर भी किसी को खतरा हो सकता है, उधर भी खतरा हो सकता है। मैं नहीं कह रही है, ये वाईटी पे फैला हुआ है। तो आप लोग इसके खिलाफ वीडियो बनाओ, क्योंकि इसने किसी को नहीं छोड़ा है। आप इसको हाय 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 अल्लाह बोलो कि ये किसी तरीके बस शांत हो। भाई दिन पूरा दिन लाइव आती, पूरे दिन वीडियो बनाती, पूरे दिन हर किसी को प्रोवोक करती है, पूरे टाइम ये कहीं किसी का अगर देख लिया वीडियो तो उसके बारे में कमेंट्री छाप देती है, उसके बारे में वीडियो बना देती है, उसके बारे में, मतलब इसको हर एक से किसी से डर नहीं है, मतलब हर एक के बीच में फटे में टांग अड़ाना है। पता नहीं अपने आप को क्या ही ये समझ रही है। तो आप लोग एक्शन लो, नहीं तो आप लोग जानो। भाई ये चीज़ें जब नीतू मेहरा ने सुनना आया हम लोगों को, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा, जितने लोगों ने ये चीज़ें सुनी होंगी कि भाई उस घर में सभी को पता था, सब जानबूझ के ऐसा कर रहे थे और नीतू दीदी ने इस चीज़ के लिए मना किया था, तो हर बात उनको ब्लेम किया जाता था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि शायद ये एक्शन न ले लें, ये बता न दें। तो इसका मतलब है कि जब ये बातें सरिता जी के घर में हुई थी, सरिता जी ने इन लोगों को पकड़ा था, सरिता जी को ये जब पता चला, सरिता जी ने इसमें आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि वो बेचारी सबसे लड़ती रही इस चीज़ के लिए, इतनी लड़ाई करी। अगर उस समय पे सारे क्रिएटर एक हो जाते तो मनीषा की लाइफ बच जाती और सरिता जी का सहयोग करते कि नहीं ये गलत है, एक औरत के साथ गलत हो रहा है, एक पत्नी के साथ गलत हो रहा है, बेटी के साथ गलत हो रहा। लेकिन सरिता जी का किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वो बेचारी खुद पे अपने ले करके ब्लेम बैठ गई सांस से। तो आप सोचो कि अब ये सारे लोग के ऊपर जब पड़ी है ना, जब सारे लोग के सर में पड़ी है, सारे लोगों की बदनामी कहीं ना कहीं हो रही है सारे लोगों को, तब ये सारे क्रिएटर जो हैं अपना अपना मुंह खोल रहे हैं। उस समय पे किसी ने सरिता जी का कोई सपोर्ट नहीं किया। ये जो इनोसेंट भाई बनता था, ये पूरा फैमिली ऐसी निकलेगी पता ही नहीं था। उस दिन तो भाई बहन ने गलत किया, बहन ने गलत किया, मेरी बहन ने गलत किया। अरे भाई कमाई खा रहे थे तो इतनी भी कमाई खाओगे क्या कि किसी का घर बर्बाद कर दोगे, अपना घर बनाने के लिए किसी का घर उजाड़ दोगे, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए किसी को बर्बाद कर दोगे। मतलब तुम नीच थे तो सबको ऐसे ही, और तुम गरीब थे तो इसका मतलब तुम्हें क्या, इंसान कहता है गरीब है मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे, तुमने तो लूट लिया, इंसान के घर बर्बाद कर दिया। अगर तुम गरीब थे, तुमने किसी को कुछ समझा ही नहीं, बस अपने स्वार्थ के अलावा, कि मतलब किसी को बहन ऊपर
दूसरे लड़के के साथ सो रही है, बहन दूसरे लड़के के साथ रह रही है, वो तुम्हें नहीं दिखता था? मतलब किसी तरीके हमारे पास पैसा आना चाहिए, किसी तरीके हमको अमीर दिखना है, किसी तरीके हमको ऊपर उठ के जाना है। तो ऐसी कमाई खाने से अच्छा है ऐसी फैमिली कैसी होगी जो आज चारों तरफ थूथू थूथू हो रही है? कैसी फैमिली निर्लज्ज टाइप की है कि कोई भी एक आवाज़ तक नहीं खुल रहा, बाकी लोगों को धमका रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारे एकदम टूट पड़ते थे आकर के। क्या यार, ये फैमिली की बातें सुन करके तो बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे लोग इनकी बातें ला रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे जैसे सुनते हैं कि अरे ये फैमिली सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के लिए, कि मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे ऊपर उठना है, चाहे मेरी बेटी किसी के साथ सो ले, किसी के साथ घर बर्बाद कर दे, किसी का कुछ भी कर दे, पैसा आना चाहिए। ऐसी कमाई खाते थे आप लोग? छी, ऐसे लोगों को तो लोग कहते हैं कि हम कम खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन ऐसे गंदे काम नहीं करेंगे। ये पूरी फैमिली, माँ बाप जो कह रहे हैं कि माँ बाप को मत बोलो, माँ बाप, ये माँ बाप हैं। जिस हिसाब से नीतू दीदी ने बोला, उनके हस्बैंड ने बोला कि सभी को पता होता था, सभी को पता था, सभी को पता होता था ये, और बहुत पहले क्यों नहीं रोका गया इन चीज़ों को कि भाई ये गलत है, हम किसी का घर बर्बाद करेंगे, भगवान हमको इसका बदला देगा, आज शायद वही चीज़ें निकल लें। तो ये फैमिली पूरी तरह एक्सपोज हो गई। मुझे और सारे क्रिएटरों से बस यही गुस्सा आती है कि आप लोग क्यों इसको अभी तक इतना शांत नहीं कर रहे हो। मनीषा, आप आओ और खुल करके अपनी चीज़ें बोलो, अपने लिए स्टैंड लो। सारी पब्लिक, सारे लोग तुम्हारे साथ हैं, और भाई पहले इस गंद को साफ करो, पहले इस गंद को साफ करो। और अभी मैंने एक जो है जगत दीदी के होने वाले हस्बैंड, उनको भी मैंने देखा, कमेंट कुछ किया है कि शादी क्या है, ये मामला कि नहीं है कि क्या नहीं, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानबूझ के ये जज जो बन रही है ना, वो जानबूझ कर घर तोड़ रही है, जानबूझ कर घर तोड़ रही है। वही हाल होगा मालती के जैसा। तो प्लीज़ आप लोग इसको एक्शन लो, पहले तो इसको शांत करो। मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ। सारे रिएक्शन वाले इसको पहले झाड़ो, सारे क्रिएटर इसको झाड़ो, पहले इसको जड़ से ख़त्म करो। भाई सारे टूट पड़ो, सारे के सारे इसके पे टूट पड़ो। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ। भाई मैंने जैसे तिवारी फैमिली की शॉकिंग न्यूज़ सुनी, जैसे नीतू जी ने बोला, नीतू दी ने, कि ऐसा ऐसा करते हैं ये लोग, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। जब वीडियो वायरल हुआ तब भी मेरा नाम आया, कोई भी चीज़ होती है मेरा नाम आता है। और करता कौन है? ये जगत दीदी करती है। जगत दीदी खुद अपनी चीज़ें बताती हैं, जगत दीदी खुद अपने वीडियो वायरल करवाती हैं, जगत दीदी खुद सचिन को देती हैं सब चीज़ें, और नाम टोपी किस पे रखती हैं? नीतू मैना पर। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी आंखें खोल लीजिए और सपोर्ट करिए मनीषा को। मनीषा को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक लड़की बहुत अंदर से टूट रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा हो रही हैं वाईटी पे। तो इन्हें रोको पहले तो, क्योंकि फिर बाद में अल्लो करके कुछ नहीं होगा। ये पूरी फैमिली को सब पता था, किसी ने नहीं रोका। सबको बस अपनी बेटी की खुशियाँ चाहिए थी। किसी बेटी की खुशियों को लूट के बेटी तुम्हारी खुशी रह लेगी? ले ले, अब रह ले, कितना रहेगी? तो वो ये पूरी फैमिली जो है एक्सपोज हो गई। किसी फैमिली को सिंपैथी देने के लायक नहीं है, ना कोई भाई सिंपैथी के लायक है, ना कोई माँ सिंपैथी के लायक है, ना बाप, कोई भी सिंपैथी के लायक उस तिवारी फैमिली में नहीं है। तो आप लोग इस ध्यान से सुनिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।